बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ बलुचिस्तान 1.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। किस तरह हल करोगे? सिंपल। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों तरफ से क्वेश्चन का क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे। अब स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। x + 3 = 4x + 7। अब आपने करना क्या, देखो 4x + 7 हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। अब इस साइड पर आप क्या लगाओगे, फार्मूला। क्या लगाओगे? फार्मूला लगाओगे। अब इस साइड पर हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, a, और ये हमारा क्या बन जाएगा, b। तो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। तो देखो x + 3 = a का स्क्वायर + 2ab + b का होल स्क्वायर। तो x + 3 = 4x का स्क्वायर क्या बनेगा, 16x²। 2 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, 56x + 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 40। ये समझ आ गया, समझ आ रहा है प्रोसेस? देखो 4 2 = 8। 4 को जब आप क्या करोगे, 4x को जब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 2 क्या बनेगा, 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, 8 7 56x। सही। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, x + 3। अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाओगे, x इस साइड पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में। x यहाँ पर हमारे पास जो 3 है वो प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में। तो 16x² + 56x + 49 -3 -x। अब देखो जब 49 में से -3 निकालोगे क्या रह जाएगा, 46। 56x के जब एक x माइनस करोगे, 55x। अब हमारे पास ये बना, इसके फैक्टर अब अब देखो 16x² + 56x + 49। अब जब 49 में से 3 को माइनस करोगे क्या रह जाएगा, 46। सही। अब -x, देखो 56x में से एक x निकालोगे क्या बचेगा, 55x बचेगा। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो हम किससे हल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। किससे हल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो x² वाला नंबर है वो हमारा क्या बनेगा, a। जिसके साथ सिंपल, जिसकी पावर 1 होगी वो हमारा क्या बनेगा, b। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो हमारा क्या बनेगा, c। तो देखो फार्मूला क्या है, x = -b ± b² - 4ac / 2a अंडर रूट। अब देखना b की जगह क्या लिखोगे, 55 ± b², 55 का स्क्वायर -4। a हमारे पास क्या है, 16। c हमारे पास क्या है, 46 / 2a। 2 और a हमारे पास क्या है, देखो 16। एक जगह क्या लिखोगे, 16। 55 का स्क्वायर लोगे तो ये हमारे पास 3025। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 46 से मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास क्या आएगा, 2944। नीचे 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 32। यहां तक समझ आ गया? अब देखना, अब क्या करोगे, जब 3025 को 2944 से माइनस करोगे क्या बचेगा, 81। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। देखो 9 × 9 क्या बनेगा, 81। तो 81 की जगह मैंने 9 स्क्वायर लिखा, तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, -55 ± 9 / 32। एक दफा माइनस में लिखो, एक दफा प्लस में लिखो। तो एक दफा मैंने माइनस में लिखा, -55 - 9 क्या बनेगा, -64 / 32। तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, तो -2। अब उसी तरह हमारे पास क्या है, -55 + 9। अब दूसरी दफा हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। दूसरी दफा किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो 55 में से 9 निकालोगे, -46 / 32। इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 23 और 16, -23 और 16। अब क्वेश्चन हमारा हल हो गया, मगर आपने क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। ये वाली x की वैल्यू भी पुट करनी है और ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, देखो अंडर रूट लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, सबसे पहले हम -2 से स्टार्ट करते हैं, x की पहली वैल्यू। तो मैंने x की जगह क्या लिखा, -2 + 3 = ये वाला क्वेश्चन = 4। फिर क्या है, x की जगह क्या लिखोगे, -2 + 7। 3 में से 2 निकालोगे क्या बचेगा, 1। उसी तरह 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -8 + 7। जब आप -8 से 7 निकालोगे तो क्या रह जाएगा, -1। अब देखना, अगर मैं 1 का स्क्वायर लूंगा तो वही क्या होगा, 1 होगा। देखो 1 का अगर आप स्क्वायर ले लो, देखो 1²
1 जाने पे 1, वापस आंसर क्या आएगा 1। तो मैंने 1 स्क्वायर लिया, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस। तो देखो +1 और -1 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो आंसर है क्या है, ये वाला आंसर, ये जो -2 x इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, जो दोनों साइड बराबर है। अब क्या है, x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। देखना x की जगह क्या रखेंगे, उसी तरह देखो x की ये दूसरी वैल्यू, x की जगह लिखेंगे -23 और 16 प्लस फिर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 4। x की जगह क्या लिखेंगे -23 और 16 प्लस 7। अब आपने करना क्या है, देखो फिर से एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा, सिंपल देखो एलसीएम, नीचे क्या मौजूद है 16 है, एलसीएम 16 आ गया ना। आप 16 क्या करोगे, इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड के साथ भी क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो 23 और 16 प्लस 3, तो 16 को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करो और 16 को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करो। तो ये 16 खत्म, क्या बचेगा 23 प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 48 बनेगा। 23 प्लस 48, जब आप क्या है यहाँ पर -23 से मैंने क्या लिखा है +23, क्या है -23 से -23, तो 48 में से 23 निकालोगे क्या रह जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 16। ये एलसीएम समझ आ गया। अब देखो 25 डिवाइडेड बाई 16, अब दूसरी साइड को देखना, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, उसी तरह -23 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7, फिर से एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या बनेगा 4। 4 को इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड के साथ भी क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 से खत्म -23, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 28 में से जब 23 निकालोगे क्या बचेगा 5, नीचे क्या बचेगा 4। अब 25 को हम क्या कर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, अंडर रूट इसका और इसका अंडर खत्म हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसके साथ दोनों साइड बराबर आ रही है, तो यही हमारा x का सही वैल्यू क्या है, सही वैल्यू है।